अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए चनार और मैं हूं हिबा अब्बासी। चलते हैं आज के अहम खबरनामे की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक दर्ज किए गए 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत की। अदालत ने मुख्तसर दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। ताहम याद रहे कि इन 8 मुकदमात में जमानत मिलने के बावजूद बानी पीटीआई जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इन्हें 190 मिलियन पाउंड में 14 साल कैद की सजा हो चुकी है, जबकि तोशा खाना 2 में इनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे के फैसले को बानी पीटीआई के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने दौरान समाअत दलाइल देते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात के अहकामात बानी पीटीआई ने दिए थे। उन्होंने कहा कि ये 8 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जेर समाअत हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल से मुख्तलिफ अदालतों ने इनकी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत मुकदमे के ट्रायल में नहीं जाएगी, सिर्फ जमानत की हद तक मामले को देखेगी। उन्होंने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि इससे मुकदमे में बानी पीटीआई के खिलाफ कौन से सबूत हैं, जिस पर अदालत को बताया गया कि इस मामले में 3 गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इससे पहले साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की भी 9 मई के मुकदमे में जमानत मंजूर की थी और अब प्रोसिक्यूशन ये बताते हैं कि केस एजाज चौधरी के केस से अलग कैसे है। प्रोसिक्यूशन इस मामले में अदालत को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट भी नहीं दिया, इसलिए वो जमानत के मुस्तहिक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोहीन भुट्टो के हमरा मानसून के दौरान आज़ाद कश्मीर में होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के बारे में आला सतह के इजलास की सदारत की। इजलास में मोस्ट सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर समेत वज़राए हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और डिविजनल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर में मानसून के दौरान होने वाले नुकसानात का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुतासिरीन की फौरी बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों और मजमूई नुकसानात, तबाह होने वाली सड़कात और पुलों, तबाहशुदा पावर हाउसेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी गई। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर का बड़ा फैसला, साबिक चीफ जस्टिस के दौर में भर्ती 41 से ज़ायद मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया गया। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने साबिक चीफ जस्टिस के दौर में IT और क्लेरिकल सेक्शन में भर्ती किए गए 41 से ज़ायद मुलाज़मीन की तकर्रियाँ कलअदम करार दे दी। याद रहे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस के दौर में जनवरी 8 जून 2025 तक की गई तमाम तकरीरियाँ और तरक्याबियाँ चैलेंज कर दी गई थी। दरख्वास्त गुजार वहीद आरिफ एडवोकेट की जानिब से ख्वाजा मोहम्मद अकबर एडवोकेट ने अदालत आलिया में रिट पिटीशन दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हाई कोर्ट में जनवरी से 8 जून 2025 तक की जाने वाली तरक्याबियों और खाली होने वाली असामियों पर तकरीरियाँ ना होना सिर्फ खिलाफ मेरिट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट प्रोसीजर के भी मुनाफी है। दरख्वास्त में हाई कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि आला सतही कमीशन तश्कील देकर इन तमाम तकरीरियों और तरक्याबियों की छानबीन की जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया था कि हाई कोर्ट के जो अफसरान और मुलाजमीन इन तकरीरियों और तरक्याबियों में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ तदई कार्रवाई अमल में लाई जाए। दरख्वास्त में स्टेनोग्राफर समेत दीगर असामियों पर की गई तकरीरियाँ मनसूख करने की इस्तदा की गई थी, जबकि पटिशन में अदालत आलिया में तैनात तमाम अफसरान की तालीमी डिग्रियाँ, इसनाद और सर्टिफिकेट्स की तस्दीक करने की भी इस्तदा की गई थी। पटिशन में तरक्याब और तैनात होने वाले हाई कोर्ट के मुलाजमीन को भी फरीक बनाया गया और चीफ जस्टिस अदालत आलिया से केस की फौरी समाअत की इस्तदा की गई है। मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन सैयद नज़ीर अल हसन गिलानी की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन में कंप्यूटराइज्ड इलेक्टोरल रूल सिस्टम की तनसीब के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इस निज़ाम को मज़ीद फ़हाल बनाने की तैयारी के सिलसिले में एक अहम इजलास BRD उनके ऑफिस चैम्बर में मुनक़िद हुआ। कबल अज़ी आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन नादरा और आज़ाद जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दरमियान इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी फहरिस्त बहाई की तैयारी के लिए एक जदीद निज़ाम लाए जाने का सैफरी की तारीखी मुआहदा हो चुका है और उसी मुआहदे को काबिल अमल बनाने के सिलसिले में मसवदे को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में गुफ्तगू हुई। इजलास से मेंबर इलेक्शन कमीशन सैयद नज़ीर उल हसन गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि मीटिंग में तय किए गए मसवदे को हतमी BRD शुदा अमूर के मुताबिक के साथ एक नादरा शक्ल देने से कबल मीटिंग रखी जाए, जिसमें उनकी तजावीज़ लेने के बाद इस दस्तावेज़ को हतमी करते हुए तीनों फ़रीक़ैन से इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद मुताबिक मुआहदे के मुताबिक काम का आगाज़ किया जाए।
آزاد کشمیر کے دارالحکومت سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مظفر آباد کے نواحی علاقے مچھیارہ میں حالیہ شدید بارش اور کلاؤڈ برسٹ نے قیامت برپا کر دی، جس کے نتیجے میں مقامی آبادی کو ناقابل تلافی جانی و مالی نقصان پہنچا۔ کلاؤڈ برسٹ سے پیدا ہونے والی طوفانی بارش نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لیا، ندی نالے بکھر گئے اور مچھیارہ کے کئی مکانات اور کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق متاثرہ خاندانوں کو لاکھوں روپے کا مالی نقصان ہوا۔ متاثرین نے بتایا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائی، مگر ان کے سر سے چھت چھین گئی، زمین چھین گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب سے 2 قومی اسمبلی اور 1 صوبائی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ تینوں حلقوں پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ اتوار 5 اکتوبر کو ہوگی۔ شیڈول کے مطابق 26 اگست کو ریٹرننگ آفیسران پبلک نوٹس جاری کرے گا، جبکہ 28 سے 30 اگست تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ امیدوار کی عبوری فہرست 30 اگست کو جاری ہوگی، جبکہ امیدوار کو انتخابی نشان 16 ستمبر کو الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تینوں حلقوں پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ اتوار 5 اکتوبر کو ہوگی۔ چلا بانڈی میں واقع بلال مسجد کی لوکیشن دشمن کو دینے کے الزام میں راولا کوٹ کا نوجوان گرفتار۔ تھانہ پنجگراں کی FIR کے مطابق راولا کوٹ کے علاقے کھائی گلا سے تعلق رکھنے والا عبید جہانگیر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والا سرگرم جاسوس نکلا۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے بلال مسجد اور نالا شوائی کی GPS لوکیشن واٹس ایپ کے ذریعے بھارتی ایجنسی کو فراہم کی اور باری رقم وصول کی۔ ذرائع کے مطابق عبید کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ عبید کا تعلق کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے اور اس کا چچا جہانگیر شاہد اس تنظیم کا اہم رہنما رہا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق یہ خاندان بھارتی زیر انتظام کشمیر سے ہجرت کر کے کھائی گلا میں آباد ہوا تھا۔ ریاستی ادارے الرٹ مذہب کی آڑ میں چھپے گھناؤنے کرداروں کے کارناموں پر عوامی حلقے میں شدید تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس رہنے کے لیے دیکھتے رہیے صدائے چنار ڈیجیٹل۔